ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज दैनिक पंचांग में 30 जुलाई 2023 अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, दिन रविवार। द्वादशी तिथि प्रातःकाल 6:46 तक रहेगा। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र शाम को रात में 7:32 तक। वैधित योग रात में 2:16 तक रहेगा और गोचर से चंद्रमा धन राशि में रहेंगे। और भद्रा रात्रि में 2:00 आज प्रदोष व्रत भी है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग रात्रि में 7:32 तक रहेगा। रवि योग भी रात्रि में 7:32 से प्रारंभ होगा। तो प्रिय मित्रों, आज रवि प्रदोष व्रत भी है। तो आज भगवान शंकर का पूजन, पार्थिव पूजन, रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार के जो ग्रह अरिष्ट होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। तो प्रिय मित्रों, ये आज का दैनिक पंचांग के विषय में हमने बताया। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि के जातकों के विषय में। तुला राशि के जो भी जातक हैं, आज का दिन उनका कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में उनको सफलता मिलने का पूर्ण योग प्राप्त होगा, इस विषय में आइए विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, चंद्रमा के धन राशि में होने के कारण आप आज अत्यधिक संतुष्टि के साथ शांति का अनुभव भी करेंगे। आप एक मेहनती व्यक्ति हैं और आज पिछले हफ्ते जो जमीन संबंधी कार्यों के विषय में आप अपने विचारों को क्रियान्वित करने, अपनी स्थिति को और मजबूत करने की स्थिति में आज आप हो सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि सफलता को अपने ऊपर किस प्रकार से उसको लागू करते हैं। तो इसलिए आज अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए क्रीम कलर का कपड़ा पहने, जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और आज का जो अच्छा समय रहेगा वह दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:15 तक का समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस विषय में इस समय जो भी योजना आप बनाएंगे उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने का योग प्राप्त होगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं वैवाहिक संबंध के विषय में, प्रेम संबंध के विषय में। तो आज आप अपने परिवार के साथ पूर्ण रूप में संतुष्ट रहेंगे और आप खुशी का माहौल रहेगा। परिवार वालों के साथ आप मिल बैठ करके अपनी समस्याओं का भी निराकरण करेंगे और आज का दिन आपके लिए पारिवारिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं करियर के विषय में। तो जो भी व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो अथवा नौकरी के विषय में हो, तो जिस जिज्ञासा के कारण आप अपना प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको तुरंत परिणाम भी मिलेगा। अगर आप नए तरीके से कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको धैर्य और उस समस्या को समझने की क्षमता के कारण हर कार्य क्षेत्र में आपको पूर्ण सफलता भी प्राप्त होगी। अपने सब प्रयास को सफल होने के लिए आपको प्रत्येक पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए और जो आपसे छोटे हैं, चाहे कर्मचारी हों, चाहे घर के सदस्य हों या ऑफिस के लोग हैं, तो उनसे भी राय परामर्श लेकर के आप यदि कार्य करते हैं तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलने का योग प्राप्त होगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के विषय में। तो आज आप अपनी समझदारी से आपकी जो योजनाएं हैं वो अच्छी तरह कामयाब भी होंगी। कोई निवेश करने से पहले आप
उसको अच्छी तरह से सोच समझ लें, तभी उस पर कदम उठाएं। क्योंकि बिना सोचे समझे यदि आप अपने पूंजी का निवेश करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको भविष्य में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी समझदारी और सूझबूझ के द्वारा इस विषय पे आप निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको लाभ भी मिल सकता है और इसको यदि आप अपने ढंग से इसको आप कार्य को संपादित करते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। तो आज आपको कोई परेशानी या मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अपने मानसिक तनाव को रोकने के लिए आप कुछ आवश्यक कार्य भी करें जिससे कि जो नकारात्मक परिस्थितियां हैं उनसे आप बचने का प्रयास करें। क्योंकि नकारात्मक जो परिस्थितियां हैं वो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, तो उससे बचने का पूर्ण प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं शुभ और अशुभ समय के विषय में। तो कौन सा समय शुभ रहेगा, कौन सा समय अशुभ रहेगा, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जो शुभ समय है तो उसमें आप कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। किंतु जो अशुभ समय है उसमें आप कोई भी कार्य ना करें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो शुभ समय में अभिजित मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:54 तक रहेगा। इसके बाद अशुभ समय में दुष्ट मुहूर्त शाम को 5:25 से लेकर 6:19 तक, कंटक योग 10:11 से लेकर 11:06 तक, यमघंट योग 1:48 से लेकर 2:42 तक, राहु काल का समय शाम को 5:32 से लेकर 7:13 तक, कुलिक योग शाम को 5:25 से लेकर 6:19 तक और काल बेला या अर्धयाम का समय 12 बजे से लेकर के 12:54 तक, यमगंड योग 12:27 से लेकर 2:08 तक, गुलिक काल का योग 3:50 से लेकर 5:32 तक रहेगा। तो फिर में से हमने अशुभ समय बताए हैं। इन अशुभ समय में आप कोई भी कार्य ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो फिर में तो आज रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा दिक्सूल का माना जाता है, तो इससे आप बचने का प्रयास करें। पश्चिम दिशा की यात्रा कतई ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और आज शुभ अंक 5 नंबर है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और आप उपाय में आज आपको ये करना है, आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन तेल न लगाएं। तो बृहस्पतिवार को तेल न लगाने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। तो फिर मिलते हैं, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और फिर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।